बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर दूसरा बंदा रूहानियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहा होता है। रूहानियत के पहलुओं पे भी बात कर रहा होता है, रूहानियत के मसाइल पे भी बात कर रहा होता है, रूहानियत के तारुफ पे भी बात कर रहा होता है और अपनी रूहानियत की भी बात कर रहा होता है। और अक्सर यही कहता है कि मैं तो जी फ़कीर आदमी हूँ, हम तो दरवेश आदमी हैं, हम तो जनाब अल्लाह वाले हैं, हम तो शरीफ लोग हैं। अगर ये बात सही है कि हर बंदा अल्लाह वाला है, हर बंदा फ़कीर आदमी है, हर बंदा दरवेश है, तो दुनिया में ये मामलात, ये मुश्किलात, ये मसाइल, ये फसादात, ये सारी बलाएं क्यों हैं, कहाँ से आई? असल में हम इस बात को समझे नहीं हैं कि रूहानियत है क्या। आप इसको यूँ समझें कि एक आदमी है, वो सोया हुआ है, कोई एक कमरा है, उस कमरे में एक बंदा सोया हुआ है, या कमरे से हट के कहीं पे भी कोई बंदा अगर सोया हुआ है और उसके बराबर में कोई काम हो रहा है या उसके बराबर में कुछ सामान ही रखा है, उसके बराबर में कुछ सामान रखा है और वो बंदा सो रहा है, और उसके सोने के दौरान कोई आया और उसने वो सामान वहां से उठा लिया। अब पुलिस आती है और पकड़ती है कि तू यहाँ सोया हुआ था, सामान चोरी हुआ, तू चोर है, आप बताओ क्या ये दुरुस्त है? और वो बंदा हकीकतन सोया हुआ था, उसको किसी चीज का पता नहीं चला, और उसके पता न चल उसके सोने के दौरान उसकी नींद में ही कोई आया, आहिस्ता से चुपके से पूरा एहतियात करते हुए सामान उठाया और चोरी करके ले गया। तो क्या उस बंदे का चोर होना बनता है? चोर होना बनता तो नहीं है, लेकिन पुलिस अगर पकड़ेगी या कहीं कचहरी होगी या कोई फैसला होगा या कोई जरगा होगा, तो उस बंदे से पूछताछ बड़ी सख्त होगी, और यहाँ तक कि उस पर कोई ना कोई सजा भी लगा दी जाएगी कि इतने गहरे होके सोते हो। बिल्कुल इसी तरह हमारी रूह जो है वो सोई हुई है, हम लोग बेसिकली सोए हुए हैं। जिस तरह हमारा जिस्म बेदार है और वो मुख्तलिफ कामों में लगा हुआ है, वो भाग दौड़ करता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, उसके खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो परवान चढ़ता है, वो कमज़ोर होता है, वो बीमार होता है, वो सेहतमंद होता है, वो शादियां करता है, वो खुशियां मनाता है, वो गम के मराहल और मनाजिल से गुजरता है। जैसे ये हमारे ज़ाहिरी वजूद की मुकम्मल बेदारी और फिर इसको कुछ थोड़ी देर आराम के लिए भी चाहिए होता है, तो ये ज़ाहिरी वजूद के हमारे जितने भी मामलात हैं, ये इस जिस्म को पेश आ रहे हैं। ये जिस्म नफ्स की पोशाक है, ये बेसिकली नफ्स का पैरहन है। इस जिस्म ने मरने के बाद मिट्टी में चला जाना है, अगले जहान जब जाओगे तो वहाँ जिस्म भी दूसरा दिया जाएगा, वहाँ जिस्म भी दूसरा दिया जाएगा, और वहाँ हाजिर होगी आपकी रूह। रूह तो आपकी सोई हुई है, उस रूह की बेदारी को ही हकीकत में रूहानियत कहा जाता है। और वो रूह जब बेदार होगी, ये जिस्म नफ्स के ताबे है, नफ्स इस नासूत के ताबे है, और नासूत की लज्जतें और नासूत की ज़रूरतें कुछ भी नहीं है। ज़ाहिरी ज़रूरतें, ज़ाहिरी मामलात कुछ भी नहीं है बातिन के हिसाब से। तो रूह जब बेदार होगी तो उसे भी खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, रूह जब बेदार होगी तो उसे भी चलने फिरने और किसी काम काज की ज़रूरत पड़ेगी,
रूह जब बेदार होगी तो उसके भी मामलात बेदार होंगे, उसके भी मसाइल बेदार होंगे, उसके मामलात बेदार होंगे। वो मामलात, वो मसाइल, वो सारी चीज़ें रूह के जो भी हैं वो सब रूहानियत के बाब में आते हैं। और उन चीज़ों को समझना और उन चीज़ों के मुताबिक चलना। रूह बेदार है हमारी नहीं, हमारी रूह बेदार कहाँ है? आप खुद बताएं, रूह हमारी बेदार है? जिस्म इतनी कुव्वत पकड़ के बैठा हुआ है नफ्स की वजह से, रूह अगर बेदार होता तो वो क्या ताकत पकड़ता? हमारा रब की तरफ लगाव नहीं है, उसकी मखलूक की तरफ लगाव नहीं है, हमारे उसके हबीब की तरफ हमारा लगाव नहीं है, उसके पैगाम की तरफ हमारा लगाव नहीं है, उसके मैसेज की तरफ हमारा लगाव नहीं है, उसकी दी हुई खिलाफत की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है, हमारा लगाव नहीं है। और ये खिलाफत तो दी थी अल्लाह ताला ने रूहों को। ये जो रूह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली है ना, इसी ने वापस जाना है ना। हिसाब किताब होना है तो उधर जिस्म एक दूसरा मिलना है ना इस रूह को। वो जिस्म अभी तख्लीक ही नहीं हुआ, अजाब उसको होना है, सवाब उसको होना है, जन्नतें उसको मिलनी है, दोज़खें उसको मिलनी है। किसकी वजह से? रूह की वजह से। और रूह अगर सोई रही तो हिसाब तो होना है कि इतनी लंबी नींद, इतनी बेखबरी की नींद, ऐसी नींद, वो ऐसी बेखबरी की नींद की वजह से रूह की पकड़ होनी है। अब इसकी बेदारी को असल में रूहानियत कहते हैं। रूह तो बेदार होती है नूर से, रूह को खुराक मिलती है नूर से। रूह अल्लाह का इज़्न है ना, फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, इसका मतलब अल्लाह में रूह है तो उसने हमारे अंदर रूह डाली है ना। वो कह रहा है ना मैंने अपनी रूह उसमें डाली है। वो जो उसने अपनी रूह डाली है तो वो नूर है ना, तो उसकी ग़िज़ा भी नूर होगी ना। नूर हमारे पास है नहीं। नमाजें कब फ़र्ज हुई, रोज़े कब फ़र्ज हुए, हज कब फ़र्ज हुई, और ये बाकी जितने भी दीनी मामलात हैं या अराकीन हैं वो कब हमारे ऊपर लागू हुए? इससे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, जो तबलीग फरमाई, जो तरीक़ेकार था वो क्या था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो नमाज़ें लाए ना। इससे पहले जो दीन की दावत चल रही थी वो क्या थी? अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, अपनी ज़ात को अल्लाह के सुपर्द कर देना, दुनिया से अपने आप को काट देना, दुनिया के मामलात में रहते हुए, दुनिया के कारोबार करते हुए दुनिया से कटे रहना और अल्लाह से जुड़े रहना। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और इनायत का सलूक रखना, हमदर्दी का सलूक रखना, मसावात का सलूक रखना, उखुवत का दर्स, ये तमाम मामलात शुरू से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा से, नबूवत के आगाज़ से यह मामला चल रहा है और वो मामलात हमने पीछे फेंक दिए हैं। वो मामलात हमने उनको छुआ भी नहीं है, उन पे कोई जिक्र ही नहीं है, उन पे कोई काम ही नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं है। जब इतना सब कुछ हम छोड़ छाड़ के बैठेंगे तो हमारी रूह कैसे बेदार होगी? इतना सब कुछ जो छोड़ छाड़ के बैठेंगे तो रूह बेदार कैसे होगी? रूह की बेदारी तो नूर से होगी और नूर तो अल्लाह के जिस्म के जिक्र से आता है। और जिक्र की महफिल आज कौन जमाता है? नमाज पढ़ के घर गए और सो गए, सुबह को उठे नमाज पढ़े, थोड़ा कुरान पाक पढ़ा और सो गए। अल्लाह के नाम का जिक्र तुम्हारी ज़बान पे आता ही नहीं है। जब वो जिक्र तुम्हारी ज़बान पे आता नहीं है तो ज़बान पाक नहीं होती। जब ज़बान पाक नहीं होती तो उससे की गई इबादतें, उससे मांगी गई दुआएं भी वो कबूल नहीं होती, उससे पढ़ी गई तिलावत भी काम नहीं आती। और फिर यही हाल है,
कि आज दुनिया में हम रुस्वा भी हैं, ख्वार भी हैं, मोहताज भी हैं, मजलूम भी हैं, मजबूर भी हैं, टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। दुनिया में हम सबसे पीछे पछड़े हुए लोग हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के इस्म को छोड़ दिया, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया। वो जो हमारा और अल्लाह का अपना एक मामला था, वो मामला हमने तोड़ दिया, उस चीज से हम हट गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई ने कि अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ ऐसी दुआ से जो कबूल ना होती हो, मैं पनाह मांगता हूँ ऐसी नमाज से जो तेरे हुजूर हाजिर ना होती हो, मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे रोजे से जो रोजा तेरे हुजूर कबूल ना होता हो, मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफा ना देता हो, जो नुकसान देता हो, जो फतूर देता हो। आज इल्म वाले बहुत मौजूद हैं, लेकिन फतूर परवान चढ़ता जा रहा है, परवान चढ़ता जा रहा है, परवान चढ़ता जा रहा है। रोज बरोज हसद बढ़ता जा रहा है, बुग़्ज़ बढ़ता जा रहा है, इनाद बढ़ता जा रहा है, कदूरतें बढ़ती जा रही हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जिसमें नफा न हो। कौन सा? ये दुनिया का नफा। साफ ज़ाहिर है वही नफा जो नफा अल्लाह ने हमें समझाया, जो उसके हबीब ने हमें समझाया। जो अल्लाह ने हमें नफा समझाया वो तो हमारे पास है नहीं, जो उसके हबीब ने नफा समझाया वो हमारे पास है नहीं। हम मसालिक में रहते हुए भी एक दूसरे से लड़े हुए हैं, हम मसालिक में रहते हुए भी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, हम मसालिक में रहते हुए भी एक दूसरे की मसाजिद से इनाद रखते हैं, एक दूसरे की इमामत से इनाद रखते हैं, एक दूसरे के इबलाग से तकरीर से भी इनाद रखते हैं, एक दूसरे के मदारिस से भी इनाद रखते हैं, एक दूसरे की तालीम से भी इनाद रखते हैं, उसके नजरिए से भी इनाद रखते हैं, एक ही मसलक में होते हुए। ये तो अल्लाह का दीन नहीं है, ये उसके हबीब की तालीम नहीं है। लिहाजा रूहानियत तो यह है कि अपनी रूह को बेदार करें। रूह बेदार होगी नूर से, नूर पैदा होगा जिक्र से। जिक्र की महफिल सजाया करो, जिक्र की महफिल सजाया करो। अल्लाह के जिक्र के बगैर कोई कहानी नहीं बनती, दिलों से मैल छटेगी नहीं तो दुनिया में तुम्हारे मामला दुरुस्त होंगे नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको अपने और अपने हबीब के इश्क की दौलत नसीब करे और अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।